we gather here to commemorate this special day dedicated to raising awareness and taking action for the protection of our environment. Chief guest of the event, the Honorable LG Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha, his unwavering commitment to environmental conservation and sustainable development is highly inspiring. And we are privileged to have him grace this occasion with his presence. Now, I will request Chairman NALCO, Janab Haji Manzoor Sahab, to present plant to our chief guest, Janab LG Manoj Sinha sir. Since we are environmentalists and we are celebrating the Environment Day, so what better gift than a plant? Also request Manzoor Sahab to present a plant to our guest of honor, Ducom sir, our worthy Vijay Kumar Biduri sir. Chief guest Shri Manoj Sinha sir, to please present a memento to Chairman NALCO Manzoor Banglu Sahab. विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसके लिए आज दुनिया के 8 बिलियन नागरिक, आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी जमीन हमारा भविष्य के नारे के साथ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से जमीन के क्षरण या डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने का आज संकल्प ले रहे हैं। ये समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के साथ अंधाधुंध नुकसान के बारे में निश्चित रूप से गहराई से सोचना चाहिए। वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत से साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है, और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हों तथा वैज्ञानिक हों या हमारे विद्यार्थी हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक स्वयंसेवी संस्था, जिसने पिछले 3 वर्षों में अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है, और सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। हर एक संगठन और व्यक्ति को एजेंट ऑफ चेंज बनना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाने में अपना योगदान देंगे तथा इस पृथ्वी को समृद्ध जीवन का उपहार भी दे सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मंजूर साहब के नेतृत्व में नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रशासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से गिलसर, फुसलसर वाटर बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में सफलता भी पाई है और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन भी करता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंजूर साहब के प्रयासों की सराहना की थी। मैं इन सभी प्रयासों में सर्व समाज से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों का निर्वहन करेगा। कई दशक बाद आप देख रहे हैं
डल लेक हो, झेलम हो, तवी चिनाव का प्राचीन वैभव काफी हद तक पुनर्स्थापित करने की कोशिश हुई है। स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट झेलम तथा डल के किनारे आधी रात तक सपरिवार छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। रिवर तथा लेक कंजर्वेशन के अलावा ग्रीन ड्राइव, हर गांव हरियाली, वन बीट वन गार्ड, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट हट, अनेक कार्यक्रम जमीन पर अच्छे ढंग से उतारे जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने में भी हम अपना योगदान देंगे। वो वाटर बॉडीज का रिवाइवल हो, वेस्ट या फार्म डिस्पोजल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो जिससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। और मंजूर साहब ने अभी कुछ बातें कही हैं। हमारी सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और बाकी प्रशासन के हमारे साथी हैं, उनको बताया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें प्रशासन भी आगे बढ़ चढ़ करके, चाहे उसको उसके रखरखाव की बात हो या आगे आने वाले दिनों में इसे और कैसे बेहतर किया जाए, प्रशासन भी पूरी तरह से आप सबके साथ काम करके इसे आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से एक बार मंजूर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहाँ जो लोग आए हैं उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग निश्चित रूप से इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसको देख करके मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। A warm welcome to you today on World Environment Day as we gather to celebrate our shared commitment to preserving and regenerating our environment. I am deeply honored to stand before you as a chairman of the NELCO, as an organization dedicated to environmental awareness and action. मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके जो लुकमा ने वहाँ पर सर नाले अमीर खान जो खत्म हुआ था उस पे क्या कर होता था, तो उन्होंने वो नेविगेशन सिस्टम किया और उसमें वो एक जैसा ट्यूब लगाया। जब एक साल हुआ तो सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने दूसरा साल किया मिशन 2, फिर सर तीसरे मिशन किया और आज हमारा ये चौथा है। इसकी सर ड्रजिंग होनी चाहिए राउंड द ईयर। वो जो ड्रजिंग है हमें उधर इधर नहीं लेनी है, इसी में हम पाथ एक बनाएंगे और उसमें हम अंडर स्मार्ट सिटी उसका वो बना सकते हैं, साइकिल ट्रैकिंग बना सकते हैं राइट फ्रॉम गिलसर, खुशालसर, सदपुर। आज मैं अपने स्टूडेंटों को खड़े होकर ये वादा करेंगे कि आप घर में एक एक पौधा लगाएंगे। सब हाथ ऊपर उठाकर वादा करो कि आप एक एक पौधा लगाएंगे। सही है, सब लगाएंगे। और जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान आगे बैठे हैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी एक एक पौधा सब लगाएंगे। ये हो गया एक सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, हम वादा करते हैं कि वाटर बॉडीज में हम कभी कूड़ा ये जो लिटरिंग हम करते हैं कभी नहीं करेंगे। ये वादा है बच्चों, ये हम सब वादा करते हैं, मैं भी वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। I, Sheikh Mohammed Hanan, on the behalf of Bilalia Educational Institute, is to aware people that how much important environment is. I personally express my heartily welcome to our chief guest in their honorable presence. It's my honor to be here to aware people that how much environment important is. Thank you for joining me today. Today, we come together to acknowledge our collective responsibility and embrace our role as guardians of the earth. As we stand at the crossroads of environmental challenges, so that it becomes crucial for each and everyone to reflect upon our actions and the impact they have on our planet. We must recognize that the earth is not a merely resource to exploit, but a fragile ecosystem that sustains life in all its forms. जो हमारे तक मैसेज पहुंची वो था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए ताकि हमारा जो कल है बेहतर हो, क्योंकि हमारी जो आगे की जनरेशन आने वाली है उनके लिए हमारे अर्थ के रिसोर्सेज प्रिजर्व रहने चाहिए। यहाँ पे एलजी साहब ने बताया कि हम दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया हमारे लिए है और हमें अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने से हमारी जो अगली जनरेशन होगी वो हर रिसोर्स का लुत्फ उठा पाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे वो एक हेल्दियर लाइफ जी पाएगी। सबसे पहली बात तो हमारे लिए अप्रिसिएशन है कि हमारे पास यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी श्री मनोज सिन्हा आए
जिन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सारा अपने बारे में बताया कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया, वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया, प्रिजर्व कैसे हम उन सबको करना चाहिए। और हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो चुके हैं कि वाटर बॉडीज़ को किस तरह प्रिजर्व करे। और मैं हमारे चेयरमैन को भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि वो हमें इन सब चीज़ों से मतलब वाकिफ़ करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और उन्होंने इसके साथ नलकों में भी बहुत सारा काम किया है। खुशहाल सर, गिल सर वगैरह बहुत सबको उन्होंने सेव किया है। हमें यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मतलब हमारे घर से वेस्ट वगैरह निकलता है उसे हम ऐसे ही कहीं पे भी फेंक देते हैं। हमें वहाँ इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी होनी चाहिए जो मतलब इस सब को बचाए, प्रिजर्व करे। Today was the World Environment Day. We meted here was Mr. Manoj Sinha, and today it's Environment Day. It's our land, our future, and we should take pledge that we should protect, preserve, and cherish our land with the same dedication and fervor that we would our own families. It's our land and our future. Together, we should take actions, knowing that the actions we take today will shape the world of tomorrow. Yes, firstly, I would like to express my gratitude to LG Saab that he came here and we got very much encouraged by his speech. And मैं यही बोलना चाहूँगा कि असल में हम खुद हैं जो मतलब हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। We are ourselves polluting our environment. तो हम इससे पहले भी यहाँ सफाई करने के लिए आए थे। गिल सर, हम इससे खुशहाल सर, हम यहाँ इससे पहले आए थे। लेकिन जो आज जो मतलब LG साहब आए हैं और बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ आई थी, तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा इंकरेज किया कि हम इसको साफ़ करें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल LG साहब का कि डिस्पाइट बीइंग वेरी बिजी, आज बहुत से उनके प्रोग्राम थे मगर उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम हमारे साथ किया, उसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मैंने जो आज ऑनरेबल LG साहब को मेमोरेंडम पेश किया और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने उधर ही अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंटों को इंस्ट्रक्शन दी कि इसके साथ बैठा जाए और इस पे नज़रसानी की जाए। इसमें सबसे पहले सस्टेनेबल ड्रजिंग होनी चाहिए। इसमें वो जो पहले गोल्डन फिशेस होते थे उनको वापस लाना है, नेविगेशन सिस्टम ठीक करना है, साइकिलिंग ट्रैक ताकि फर्दर एनक्रोचमेंट्स न हो जाए। और फिर जितने भी बाकी हमने उनको आज मेमोरेंडम में दिया, ख़ास करके रेस्टोरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, और ताकि जो पानी पहाड़ों से आता है फिर डल में जाता है, डल के बाद ये निगीन में, निगीन के बाद पोखरेबल, पोखरेबल के बाद ये जाता है नाले अमीर खान, नाले अमीर खान के बाद ये आता है हमारे गिल सर में, खुशहाल सर में, फिर आगे जाता है सादपुर, आंचार और वल्लर। आप देख लीजिए कि अगर ये ट्रैक हम करेंगे जैसे पहले टूरिस्ट आते थे इसमें, तो लोग अपने लोकल्स भी, तो वो ट्रैक मेरा ज़िंदगी का एक तमन्ना है कि वो हम वापस इसमें बहाल करें। मैं सारे डिपार्टमेंटों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके SMC का, लुकमा का, यहाँ के पुलिस ने जो रोल अदा किया, एक दिन में ये सारा हो गया। मैं अपने स्टूडेंटों का जो सुबह से यहाँ पर है कि वेल डिसिप्लिन, इनके जो टीचर्स है, ख़ास करके मेरे प्रिंसिपल साहब, वो 3 दिन से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोकलों का और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया।